हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स का, उसका एग्जांपल 7 देखेंगे। बहुत ही मोस्ट आईएमपी सम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा वो भी क्लियर करेंगे। तो ध्यान से देखो, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बाकी के सारे मेजरमेंट भी देख लो तो ये भी मीटर में है, यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड है, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे, है ना, चलती जा रही है, ऐसे वॉकिंग अवे चलते जा रही है, फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। ये लैम्प पोस्ट है और उसका ये बेस है, यानी उसके बेस से ऐसे वो चलते जा रही है। एट अ स्पीड, स्पीड दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रही है, तो स्पीड आपको गिवन है, तो स्पीड इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की है जो लैम्प पोस्ट के बेस से, ये लैम्प पोस्ट का बेस है, उससे चलती जा रही है और उसका स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेवन। इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड, यानी लैम्प का जो हाइट है ग्राउंड से वो कितना है 3.6 मीटर, तो ये 3.6 मीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी जो लड़की चलते चलते जा रही है, मान लो कि 4 सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुँच गई, तो वो लड़की यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, है ना। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसने, 4 सेकेंड के बाद मान लो कि ये पॉइंट पे पहुँच गई, अब लड़की यहाँ पे खड़ी है, तो उसका शेडो, सीधी बात है शेडो ज़मीन पे ही गिरेगा, तो हमें ये फाइंड करना है, राइट। तो ध्यान से देखो, इस तरीके से यहाँ पर ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम ए बी ले लेते हैं। ए बी क्या है, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, और ये क्या है, हाइट ऑफ गर्ल, इसको मैं सी डी ले लेता हूँ, तो ये सी डी हो गया। इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, ई। अच्छा, लड़की ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, बी डी, 4 सेकेंड के अंदर, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो ये तो टाइम है 4 सेकेंड तो। अच्छा, डी ई क्या है, लेंथ ऑफ हर शेडो, यानी ये हमें फाइंड करना है, एक्चुअली हमें फाइंड डी ई करना है, क्या करना है, डी ई। अब हम फिगर से देखते हैं, ए बी क्या है, देख लो आप, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट कितना है 3.6 मीटर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3.6 मीटर। सी डी क्या है, हाइट ऑफ द गर्ल 90 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में, सी डी लड़की यहाँ पे आ गई है, राइट। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 9/10 मीटर, यानी 0.9 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, डी ई, ये लड़की जो यहाँ पे खड़ी है उसका शेडो है ये, तो डी ई हमें फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी ई, यानी 2 फाइंड करके लिखेंगे, डी ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शेडो एक्स मीटर, क्या लिखेंगे, एक्स मीटर। ओके, अब आप ध्यान से देखो, हमें सबसे पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि ये 4 सेकेंड के अंदर, देखो उसने स्टार्ट यहाँ से किया था और डी पॉइंट पे पहुँच जाती है, मतलब 4 सेकेंड लगते हैं, तो कितना डिस्टेंस हुआ। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो बी डी क्या हो गया, पहले तो बी डी डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है, टी कितना है 4 सेकेंड। ओके, ध्यान से देखो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। स्पीड कितना था 1.2, हमने क्वेश्चन में देखा ये रहा 1.2, तो स्पीड की जगह पर 1.2, डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है, टाइम की जगह पर 4, ये 4 सामने जाएगा, तो 1.2 इंटू 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी बी डी। ओके, ये जो है वो बी डी, राइट। पॉइंट निकाल दो तो नीचे 10 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस, 12 4 जा 48/10, यानी 4.8 हो गया, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 4.8। ओके, अब कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट हमने देखा था सिमिलैरिटी वाला, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो हमें ट्रायंगल को पहले सिमिलर बताना पड़ेगा। तो कौन से दो ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ए बी ई, ये मेन ट्रायंगल देख रहे हो, ओके, ए बी ई, यहाँ पर ई आएगा, ए बी ई, और दूसरा कौन सा, सी डी ई। तो ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कैसे, ए बी ई के अंदर एंगल बी 90 है और सी डी ई के अंदर एंगल डी 90 है, तो दोनों के अंदर एंगल 90 वाला है, तो 90 लिख दिया। अच्छा, ए बी ई तो ई आ रहा है और सी डी ई तो भी ई आ रहा है, मतलब ई एंगल कॉमन आ रहा है, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन। ओके, तो अगर दो एंगल आपके इक्वल होते हैं तो ए क्राइटेरिया से
एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। अब ये सिमिलर हुआ तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मैंने फिगर यहाँ पर भी बना दिया है। तो देखो दोनों ट्राइंगल को मैं अलग अलग ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, ये ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल सी डी ई। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आपको सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये कंसेप्ट चलाया था सिमिलर। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ए बी अपॉन सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ए बी अपॉन सी डी लिख दिया हमने, एंड बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था। ओके, ए बी कितना था, तो 3.6, तो हमने ए बी की जगह पर 3.6 लिख दिया। सी डी कितना था, 0.9, तो सी डी की जगह पर 0.9। बी ई क्या होगा, बी से लेके ई, तो बी डैश डी डैश ई, बी डैश डी डैश ई, तो क्या होगा, बी ई इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ई। ओके, तो ये 4.8 और इसको हमने एक्स एज्यूम किया है, तो 4.8 प्लस एक्स, तो बी ई की वैल्यू क्या हो गई, 4.8 प्लस एक्स, तो बी ई की जगह पर 4.8 प्लस एक्स। डी ई कितना है, तो डी हमने एक्स एज्यूम किया और यही हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ शेडो। ओके, देखो पॉइंट के बाद भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद भी एक डिजिट, तो पॉइंट कैंसिल 36/9, और ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 4 जा, तो 4 रहेगा, ये एज इट इज़, ये x सामने जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x, और 4.8 प्लस एक्स एज इट इज़, ये प्लस एक्स उस तरफ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4.8। यहाँ से पॉइंट निकाल देते हैं, तो 48/10 इज इक्वल टू 3x, ये 3 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, तो 3 16 जा, 16/10, तो कितना हो जाएगा 1.6, और x हमने किसके लिए लिया था, डी ई को लिया था, आपको याद होगा फिगर के अंदर मैं बता दूँ आपको, ये रहा डी ई, तो लेंथ ऑफ द शेडो इज़ 1.6 मीटर। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट IMP सम है, वीडियो को ध्यान से देखें, 1-2 बार जरूर देखें और क्लियर करें। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 7। थैंक यू।